आपको बताएं कि तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमाए कराम और मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में मुलाकात हुई है। उलमाए कराम और मशाइख ने मुतफ़िक़ा तौर पर इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और फ़िरका वारियत की मज़म्मत की। आर्मी चीफ का कहना था कि रियासत के अलावा किसी भी इदारे या गिरोह की जानिब से ताकत का इस्तेमाल और मुसल्लह कार्रवाई नाकाबिले कबूल है। आर्मी चीफ से उलमा कराम और मशाइख की मुलाकात हुई है। तमाम मकातब फ़िक्र के सरकर्दा उलमा कराम और मशाइख की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में मुलाकात हुई है। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज़ अहमद, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल, क्या क्या इसमें अहम फैसले किए गए हैं? जी, तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा पर मुश्तमिल वफ़्द की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से GHQ में जो मुलाकात हुई है उसके बारे में ये बताया गया है कि वो 5 घंटे से ज़्यादा देर तक जारी रही। उलमा और आर्मी चीफ ने नमाज जुम्मा भी इकट्ठे ही अदा की। उलमा से गुफ्तगू करते हुए आर्मी चीफ ने उनके नौजवान नस्ल का और पाकिस्तानी कौम की किरदार साजी के हवाले से खास तौर पर उलमा के किरदार को की निशानदेही की। उनका ये कहना था कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जिस तरह नौजवान नस्ल के ज़हन खराब किए जा रहे हैं, उनका सूरत हाल का तकाजा है कि उलमा अपना किरदार अदा करें, इस्लामी बुनियादों पर, इत्तेदाल पसंदाना बुनियादों पर नौजवानों की किरदार साजी करें, जहन साजी की जाए ताकि पाकिस्तान को दहशतगर्दी जैसी लानतों से पाक किया जा सके। उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जो है वो किसी भी लिसानी, नस्ली या किसी भी दूसरी बुनियाद के बगैर तमाम पाकिस्तानियों का मुल्क है। तमाम पाकिस्तानी बाशिंदे हैं, इनका पाकिस्तान पर उतना ही हक है जितना किसी एक सूबे के लोगों का है या किसी दूसरे सूबे के लोगों का है। तमाम पाकिस्तानी बराबर है। उनका ये भी कहना था कि इस्लामी बुनियादों पर इत्तेदाल का दर्ज देता है, तशद्दुद की मुखालफत करता है, दहशतगर्दी की मजम्मत करता है इस्लाम। उनका आर्मी चीफ का ये भी कहना था कि किसी भी गिरोह को, किसी भी दीगर अपना तंजीम को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ताकत के जोर पर अपना एजेंडा जो है वो नाफिज करने की कोशिश करे, हमले करे और ताकत के जोर पर रियासत पर हमले करे। उनका ये कहना था कि ये गैर इस्लामी काम है। उलमा अवाम की इस हवाले से ज़हन साजी करे, किरदार साजी के साथ साथ माशरे में इत्तेदाल पसंदी के फ़रोग के लिए अपना किरदार अदा करें। सोशल मीडिया पर जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिससे नौजवान नस्ल को ख़राब किया जाता है, उसके तदारुक के लिए उलमा ही जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। रियासत के पास एक पूरा पैराफर्नीलिया है, मसाजिद है, उलमा कराम उनके जरिए जो है अपने सरमंस में लोगों को तलकीन कर सकते हैं, हक और सच की तलकीन कर सकते हैं, इत्तेदाल पसंदी की जानिब। ठीक है, एजाज़ अहमद साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद हैदर गिलानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। एक आज अहम मुलाकात हुई है, अहम मीटिंग हुई है। 5 घंटे की इस मुलाकात में उलमाए कराम के साथ बातचीत की गई है। मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है, दहशतगर्दी पर कैसे काबू पाना है, इसमें उलमा का एक बड़ा किरदार है। यकीनन मेहराबो मिंबर लोगों को ये बताता है और लोगों की माइंड मेकिंग करता है कि इस्लाम एक ऐसा दीन है जो अमन का दीन है। गिलानी साहब, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। गिलानी साहब, आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई आर्मी चीफ के साथ उलमा कराम की, मुशाइख की। किस तरह से आज की मुलाकात को आप देखते हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए? जी, आज की जो नशिस्त हुई है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी कंस्ट्रक्टिव नशिस्त थी। इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश मौजूद थी, लेकिन एनी हाउ जो मामलात वहाँ पर चले, जैसे आर्मी चीफ साहब ने हमें उलमा और मशाइख के सामने मुख्तलिफ मसाइल रखे जो मुल्क को दरपेश हैं, और फिर उन चैलेंजेस से निमटने के लिए जो उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी वो हमारे सामने बयान की। तो जो सबसे पहली चीज़ थी वो तो ये था कि आर्मी चीफ साहब चूँकि खुद हाफ़िज़ कुरान भी हैं, माशाल्लाह सईदज़ादे भी हैं, तो जिस तरीके से उन्हें कुरान को लेकर चले और उसका मफ़हूम बयान किया और फिर मुल्की मसाइल को उनके साथ लिंक किया, ये बड़ा बेहतरीन अमल था जो कि जिससे कोई इख्तिलाफ नहीं कर सकता था। तो जितने भी वहाँ पर लोग मौजूद थे उन्होंने कुफ्रोई इख्तिलाफ किसी को हुआ तो उससे बात की, अदरवाइज सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि जिन चीज़ों की हमारे कुरान करीम में
एक तो वाज़ेह चीज़ मौजूद है, वाज़ेह हुक्म मौजूद है, तो वो अहकामात हम अपने मुल्क पर लागू कर सकते हैं अगर हमें दहशतगर्दी जैसे फ़िरका वाराना फसादात जैसे मामला से निपटना पड़े तो। अच्छा गिलानी साहब, उलमा मशाइख जो हैं वो दहशतगर्दी से निपटने के लिए यकीनन अपनी आर्मी के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हालिया दहशतगर्दी की बात करें जो लहर हमारे मुल्क में चल रही है, इस हवाले से बताएगा क्या गुफ्तगू हुई और क्या किरदार अदा कर सकेंगे हमारे उलमा, लोगों की रहनुमाई कैसे कर सकेंगे? देखिए, जो बात आर्मी चीफ साहब ने हमें वहाँ पर बताई, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने रखे, तो उसके मुताबिक जो हालिया दहशतगर्दी की लहर है उसके जिम्मेदार वो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन वो लीगल तौर पर यहाँ पर नहीं रह रहे। तो उनकी इन्वॉल्वमेंट ऐसे मामलात में रहती है, जो फ़िरका वाराना फसादात हैं उनमें भी है, दहशतगर्दी के हवाले से भी मामलात हैं और दीगर मामलात हैं जो हमारे सामने पेश किए गए, और इससे किसी ने डिसएग्री नहीं किया। हमारा मुकम्मल एग्रीमेंट था उनके साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो इलीगल लोग हैं, जो उनका पाकिस्तान में आना ही इस बात की वाज़ेह दलील है कि जो इलीगली आएगा वो कभी लीगल काम नहीं करेगा। तो इस चीज़ पर इत्तेफाक किया गया कि ऐसे लोगों की बेखुदी होनी चाहिए, उनको एलिमिनेट करना चाहिए मुल्क से, ताकि मुल्क को एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स पर डाला जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर गिलानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और एजाज अहमद हमें इस खबर के मुतालिक बता रहे थे।